नमस्कार। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए और वो कहते हैं कि मेरा विश्वास ज्योतिष पर तो है, लेकिन जो बहुत सारे ज्योतिषों के पास मैं गया, तो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ठीक नहीं होती। अ, वो करते तो सब कुछ ठीक हैं अपने हिसाब से। और मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से मैंने चर्चा की, लेकिन कोई भी मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में पड़ताल सही प्रकार से नहीं कर पाया। तो थक हार के वो मेरे पास भी आए थे और मेरे से भी उनको कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी कि कुछ चमत्कार होने वाला है। तो उनका मैंने चार्ट बनाया और 2-3 बातें उनसे मैंने पूछी, तो वो बातें जो हैं उन्होंने मना कर दी कि नहीं, ऐसा जीवन में उनके नहीं हुआ। फिर मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, ये इस पे आपको कितना विश्वास है? तो कहा कि मैं तो पंजाब के जालंधर के पास एक गांव था, उसके समक्ष पैदा हुआ हूँ, और ये जो है, जो मेरी माँ ने मुझे बताया उसके हिसाब से है। तो मैंने कहा आपकी माँ ने बताया, तो आपकी माँ जो है वो पढ़ी लिखी थी या फिर क्या सिचुएशन थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समय का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। और जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उसके पास में कोई रेलवे स्टेशन था, और जहाँ वो रहते थे पास में, और एक पर्टिकुलर ट्रेन जो है वो वहाँ से उस समय निकलती थी। तो उनकी माँ ने कहा कि जिस समय बर्थ हो रहा था तो वो ट्रेन जो है उस समय निकल रही थी, तो बर्थ टाइम जो है वो मोर से एक्यूरेट है। अब इंडिया के अंदर ट्रेन्स जो हैं, और वो भी बहुत पहले, आज से 40-50 साल पहले, किस हिसाब से निकलती थी ये सबको पता है। कभी कभी तो इतना लेट होती थी कि 12-12, 18-18 घंटे भी लेट हो जाती थी। तो मैंने कहा हो ना हो आपके बर्थ टाइम के अंदर परेशानी है, और इस कारण से जो है वो बारीक बातें तो छोड़िए, जो मोटी मोटी बातें हैं वो भी जो है वो नहीं हो पा रही हैं, और आप हर बार जिसके पास जाते हैं वहाँ से आप खिन्न होकर ही लौटते हैं। तो फिर शुरू हुआ एक अभियान। उनको मैंने एक चार्ट दिया जिसके अंदर उनके जीवन में जो अब तक बातें घटी थीं, वो सारी की सारी मैंने उनसे लिखवाई। वो सारी बातें देख कर उनका माथा थोड़ा चकराया, क्योंकि बहुत सारी बातें छोटी छोटी थी कि कब यहाँ गए, कब बाहर गए, कब बच्चे हुए, कब एजुकेशन पूरी हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझे 4-5 दिन का टाइम दीजिए, और उसके पश्चात जो है वो मैं आता हूँ। तो मैंने उनको एक रफ सा चार्ट दिया, लेकिन मैंने कहा कि इसको आप ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर, और आपको जो है ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव चार्ट देना है। दिन के हिसाब से एक्यूरेट ना हो, लेकिन मंथ के हिसाब से एक्यूरेट होना चाहिए। और यदि कोई बहुत विलक्षण बात है, बर्थ है किसी की, डेथ है किसी की, तो उसके अंदर आपको दिन के हिसाब से भी जो है वो पिन पॉइंट होना है। नौकरी इत्यादि लगी हो, नौकरी छूटी हो, बिजनेस स्टार्ट किया हो, वो भी जो है आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेके आइएगा। तो हुआ ये कि मुझे ये सस्पेशन था कि उनके बर्थ टाइम के अंदर परेशानी है, जिससे हम चार्ट नहीं बना पा रहे हैं। और जो टाइम उन्होंने मुझे दिया था वो भाव मध्य का के आसपास का था। राशि परिवर्तन हो रही थी, तो हो ना हो उसके अंदर कोई दिक्कत। टाइम जो वो बताते थे वो सुबह 6:30 बजे का बताते थे। अब एक हफ्ते के बाद उन्होंने जो है वो अपना पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो कर ली, और फिर वो मेरे पास आके बैठे। और फिर मैंने उनके जो सारे के सारे पॉइंट्स उन्होंने मुझे दिए थे, वो मैंने चार्ट के अंदर डालने शुरू किए। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं, जो चार्ट देखते हैं, या नॉर्मली जो सारे चार्ट देखते हैं, वो D1 चार्ट होता है, इसको हम लग्न चार्ट बोलते हैं। अब आप जब उसके अंदर ब्रॉड चीज़ें डालते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें ठीक मिलें, लेकिन आपको जब बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना होता है या फाइनल प्रोडिक्शंस करनी होती हैं, तो आपको जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जो वर्ग चार्ट होते हैं, उसके अंदर भी वो बातें जो हैं डालनी पड़ती हैं, और इस हिसाब से आपके चार्ट्स जो हैं परिवर्तित होते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने बताया कि मैं 1981 मई के महीने में लंदन गया था। तो मैंने जो D1 चार्ट है उसकी दशाएं देखी, और देखने की कोशिश की कि पहली बात, विदेश जाने का योग भी है कि नहीं है। फिर मैंने देखा कि कौन सी दशा में गए थे वो, उस समय जो है वो ट्रांजिट क्या बोलता था, गोचर क्या बोलता था। और फिर जो फाइनल चार्ट्स होते हैं, उन चार्ट्स के अंदर वो वाली बात अप्लाई करके देखी मैंने। तो आपकी चीज़ें जो हैं वो घूमनी शुरू हो जाती हैं। बर्थ चार्ट भी आपका चेंज हो जाता है, जो लग्न चार्ट है, और साथ साथ जो है वो आपका नवांश D7, राइट, D12, ये सारे चेंज होने शुरू हो जाते हैं। अब उन्होंने एक चाइल्ड बर्थ दिया, वो चाइल्ड बर्थ का टाइम मैंने उसके अंदर डाला, और फिर जो है वो देखा, तो अब मुझे वो दो चीज़ें जो है बैलेंस आउट करनी पड़ेंगी कि विदेश और चाइल्ड बर्थ। इसी प्रकार से उन्होंने मुझे 65 पैरामीटर्स दिए थे जो उनको याद आते थे।
65 पैरामीटर्स हर चार्ट के अंदर षोडश वर्गों के अंदर डाल के काम करना एक बहुत मैराथन टास्क होता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए। लेकिन जब बर्थ टाइम एक्यूरेट ना हो तो ये करना अनिवार्य भी हो जाता है, वरना ज्योतिष से जो लाभ मिलना है वो मिल नहीं पाता। तो कुछ टाइम मुझको लगा, 2-2.5 घंटे लगे, जिसके अंदर मैंने जो है वो सारे के सारे उनके 65 जो उन्होंने मुझे पैरामीटर्स दिए थे अपने जीवन काल में जो हुए थे प्रमुख, वो डाले और उनको मैंने डिविजनल चार्ट्स हैं उनके अंदर सिंक भी करना शुरू किया। हुआ ये कि उनका जो टाइम है वो बहुत फर्क हो गया। वो ये समझते थे कि सुबह जो है वो 6:30 बजे का टाइम है, जबकि सुबह 6:30 बजे का टाइम वो नहीं था। वो जाकर 8:15 बजे का टाइम हुआ। 8:15 बजे के टाइम के अंदर जो हमारा लग्न था, यानी कि असेंडेंट, वो तो परिवर्तित हुआ ही हुआ, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। वो घटना ये हुई कि उनका दिन भी परिवर्तित हो गया। वो ये कहते थे कि मेरा जो टाइम है वो 7 मई का है, जबकि वो 7 मई नहीं था, वो 8 मई था। 8 मई का टाइम था। टाइम भी जो है वो 8:15 बजे का हो गया। अब सोचिए कि इतने में जो हमारे डिविजनल चार्ट्स हैं, जो कि कोई डिविजनल चार्ट जो है वो 10 मिनट पे आधारित है, कोई 12 मिनट में बदलता है, कोई जो है वो 5 मिनट में बदलता है, कोई 50 सेकंड में बदलता है, तो कितनी बार चेंज हुए होंगे। ये सारी कवायद करने के बाद उनका मैंने जो है वो अ, एक टाइम निकाला, एक डेट ऑफ बर्थ निकाली, एक चार्ट बनाया, और फिर क्योंकि मुझे अब भूत पता था उनका, वर्तमान चल ही रहा था, मैंने भविष्य की प्रिडिक्शन करना शुरू किया और उनको बताया कि अगले 6 महीने के अंदर ये चार्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट पे रहेगा। आपके जीवन में ये घटनाएं जो हैं वो घट सकती हैं, और जिस प्रकार से घटें आप मुझको जो है वो सूचित कीजिएगा। तो मैंने उनको 8 घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं जो कि उनके जीवन के लिए बड़ी थी, वो लिख के दी, और उन्होंने जो है वो उसका मुझे एक फीडबैक दिया। एक घटना छोड़कर सारी घटनाएं घटी, जिससे मुझे ये एक विश्वास हो गया कि जो टाइम मैंने निकाला उनका टाइम ठीक था। 6 साल हो चुके हैं इस घटना को। वैसे तो मैंने बहुत सारे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किए हैं, लेकिन 6 घटना के अंदर वो जो एक व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं थे उससे पहले एस्ट्रोलॉजर्स से, उनका विश्वास ज्योतिष पे तो था लेकिन ज्योतिषों पे नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि किसी को पढ़ना ही नहीं आता। वो वापस हुआ और वो जो है सही प्रकार से अपने जीवन को ज्योतिष के अनुसार जीना उन्होंने आरंभ कर दिया, क्योंकि घटना जो है वो उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से घटनी शुरू हो गई। इससे बहुत सारी बातों का जो है वो पता भी चला कि हमको जो फाइनल चीज़ें जीवन में करनी है, फाइनल का मतलब जो बहुत बारीक चीज़ें होती हैं, बारीक से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको एक ऑफर आया नौकरी का, और साथ साथ आपको दूसरा ऑफर भी आ गया, 2 ऑफर आ गए आपके, कौन सा लेना है ये बर्थ चार्ट से पता नहीं चल सकता। इसके लिए आपको सही प्रकार से D10, D30 और D60 चार्ट चाहिए। यदि आपके पास D10, D30 और D60 चार्ट नहीं है तो फिर ये बात जो है कोई भी ज्योतिष नहीं कह सकता कि आप A चुनिए कि B चुनिए। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके फाइनल चार्ट्स, यानी कि जो वर्ग चार्ट होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो आपको लगता है कि यदि आपका बर्थ टाइम ठीक है तो बहुत उल्लास की बात है, हर्ष की बात है। लेकिन यदि बातें ठीक नहीं हो रही हैं तो संदेह जरूर होना करना चाहिए कि हो सकता है कि बर्थ टाइम ठीक ना हो सकता है कि जो नोटिंग है वो सही ना हुई हो, और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन अवश्य कराना चाहिए। बर्थ टाइम के रेक्टिफिकेशन करते ही न जाने कितने पेज कुंडली के अंदर जो अभी तक सुलझे नहीं थे वो सुलझ जाए। तो बिल्कुल भी आप देर मत कीजिए, आप जो हैं वो रीच आउट कीजिए इस ऑफिस को, जहाँ पर बर्थ टाइम रेक्टिफाई बहुत अथॉरिटी के साथ मैं करता हूँ। और साथ साथ जो है वो आप अपने चार्ट को मुझसे मिलने से पहले जो जो आपके जीवन में प्रमुख घटनाएं घटी हैं उसको एक बार आप टैबुलेट कर लीजिए, ताकि जब आप मेरे समक्ष बैठे तो बहुत जल्दी जो है वो आपका बर्थ टाइम बिल्कुल सही तरीके से इवैल्यूएट हो जाए। हो सकता है कि मेरे आप वीडियोस देखते हो, ना देखते हो तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहिएगा, ताकि मैं जो हूँ उसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स पे देता रहूँ, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो मैं आपको ईमेल के माध्यम से भी रीच आउट कर लूँ। कर्मा एस्ट्रो मेरा ऐप है, उसको भी डाउनलोड करने से भूलिएगा मत। नमस्कार।